हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं अपने चैनल में आप सभी प्यारे भक्तों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी मंगलमय होंगे। तो मैंने एक वीडियो डाली थी लड्डू गोपाल के भोग से संबंधित। तो लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएं, बहुत सारी शंकाएं होती हैं लोगों के मन में। ये सोचते हैं कि हम भोग किस चीज़ का लगाएं, किस चीज़ का ना लगाएं, और किस चीज़ का भोग लगा सकते हैं, किन चीज़ों का भोग नहीं लगा सकते हैं। तो वही उन्हीं सारे टॉपिक पर आज मैं चर्चा करने के लिए आई हूँ। आपको बताऊँगी मैं कि किस चीज़ का भोग हमें लगाना चाहिए और किस चीज़ का हमें भोग नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोगों का पहला प्रश्न है वो है, कुछ लोगों का ये बोलना होता है कि भगवान को भोग लगाने के बाद खुद नहीं खाना चाहिए, किसी को दे देना चाहिए। ये एकदम गलत है। और जो भी ऐसा करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। जो भी व्यक्ति ऐसा करते हैं, भगवान को जो भोग आपने लगाया है, प्रसाद लगाया है, और चाहे वो किसी भी चीज़ का है, चाहे वो फ्रूट है या फिर ड्राई फ्रूट्स हैं, कोई भी चीज़ है, भोजन है, और वो भोग लगाने के बाद वो प्रसाद बन जाता है, भोजन नहीं रहता है, और आपको वो प्रसाद के रूप में आपको ग्रहण जरूर करना चाहिए। और प्रसाद का मतलब होता है भगवान का साक्षात्कार दर्शन होना। तो इसलिए आपको भोग लगाकर आपको खुद ही ग्रहण करना है। और आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, थोड़ा थोड़ा सभी को मिल बांट कर खाना चाहिए। और जो व्यक्ति ये सोचते हैं या कहते हैं कि भगवान को भोग लगाया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। शास्त्रों में कभी भी इसका विधान नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान को भोग लगाने के बाद आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आपको खुद ही ग्रहण करना होता है, और इस प्रसाद का जितना ज़्यादा वितरण किया जाए उतना ही अच्छा होता है, और घर के सदस्यों को ही ये भोग स्वीकार करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न है, क्या गुरुवार वाले दिन केले का भोग लगा सकते हैं? क्या गुरुवार वाले दिन बनाना का भोग लगा सकते हैं? वे ठाकुर जी हैं, विष्णु भगवान का अवतार हैं। जो लोग बृहस्पतिवार को व्रत रखते हैं वो लोग केले के पेड़ की पूजा करते हैं और केले का ही फल चढ़ाते हैं। उन लोगों को केले का खाना मना ही होता है। अगर आप गुरुवार का व्रत नहीं रखते हैं तो आप केले का भोग लगा सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है, क्या भगवान को जीरे का, टमाटर का तड़का लगाकर दाल का भोग लगा सकते हैं? बस आप मसूर की दाल का भोग नहीं लगा सकते, बाकी कोई भी दाल का भोग आप लगा सकते हैं। आप जीरे का, टमाटर का, अदरक का, हींग का तड़का उसमें लगा सकते हैं। और लेकिन आप लहसुन का और प्याज का यूज नहीं कर सकते। बाकी आप हींग, जीरे का, टमाटर का तड़का आप लगा सकते हैं। और चौथा प्रश्न है, क्या तुलसी माला अपने लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं? तो आप अपने लाला को तुलसी की माला अवश्य पहना सकते हैं। और अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको तुलसी दल नहीं मिल पाता है, तो आप तुलसी माला को स्पर्श करके अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। तो आप लड्डू गोपाल को अपने को तुलसी की माला पहना सकते हैं। और पांचवा सवाल है, क्या लड्डू गोपाल को चाय का भोग लगा सकते हैं हम? तो आपका भाव है, आप चाय का भोग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैं भी कभी कभी चाय का अपने लाला को भोग लगाती हूँ, लेकिन बहुत कम, अधिकतर तो दूध का ही भोग लगाती हूँ। अगर आपको चाय का भोग लगाना है, आपका मन है, तो आप लगा सकते हैं कभी कभी। भगवान तो प्रेम से रीझे हैं, परिश्रम से नहीं। भगवान ने दुर्योधन की 56 प्रकार की मेवा त्याग दी थी, लेकिन विदुर के घर घर पर केले के छिलके का पान किया था उन्होंने। तो आप चाय का भोग कभी कभी लगा सकते हैं। तो छठा प्रश्न है कि लड्डू गोपाल को कितने बजे उठाना चाहिए? तो मौसम के अनुसार आप देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अब सर्दियां हैं तो 7:30 बजे आपको उठा देना चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि मौसम के अनुसार जैसे चेंज आते हैं, आप उसी प्रकार अपने लड्डू गोपाल का रूटीन चेंज कर सकें। उनकी मंगल आरती नहीं होती है, मंगला आरती नहीं होती है। वो बहुत छोटे बालक हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उनको नहीं उठाया जाता है। वो छोटे बच्चे हैं, इसलिए गर्मियों में आप 6:30 बजे उठा सकते हैं और सर्दियों में 7:30 बजे तक उठा सकते हैं। तो इस प्रकार आप उनको सर्दियों गर्मियों में उठा सकते हैं।
और अगला प्रश्न है, क्या लाल मिर्ची का भोग लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आपने कोई भोजन पकाया है और उस भोजन में आपने लाल मिर्ची का प्रयोग किया है तो आप अपने लाला को, लड्डू गोपाल को उसका भोग लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होना चाहिए। लड्डू गोपाल बालक हैं तो उसी प्रकार उनका भोजन पकाइएगा। तो लाल मिर्च आप भोजन में डाल सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, क्या मशरूम का भोग लगा सकते हैं? तो ठाकुर जी को मशरूम का भोग नहीं लगा सकते हैं। उसकी उत्पत्ति बड़े अजीब ढंग से हुई है, इसलिए मशरूम का भोग नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मशरूम आप तुलसी माला पहन के भी खा सकते हैं। आप तुलसी माला पहनकर भी आप मशरूम की सब्जी खा सकते हैं। और लड्डू गोपाल का प्रिय भोग क्या है? लड्डू गोपाल का प्रिय भोग दूध भात होता है। आप दूध भात का उनको अवश्य भोग लगाएं। जब भी आपका मन करे तो आप उनको दूध भात दे सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन या प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो के ज़रिए या कमेंट में आपको जवाब दे दूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।